दोस्तों आज की खबरें यमन की हूतीस ने लाल सागर में तबाही मचा रहा है और सीज फायर की लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें। मिडिल ईस्ट की तमाम खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले बात करूंगा यमन और यमन के हूतीस की। लगातार आप लोगों को 2 दिन से मैं खबर दे रहा हूं कि हूतीस ने अमेरिका का जो आइजनहावर लाल सागर के अंदर मौजूद है, जो काफी भारी भरकम एक विमान वाहक पोत है जिस पर अमेरिका के लड़ाकू विमान लैंड करते हैं, उस पर हमला किया था। हमला करने के बाद खुद याह्या सारी की तरफ से इस हमले की जानकारी दी गई थी कि हमने बहुत सारी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से इस आइजनहावर पर हमला किया। अमेरिका कह रहा था कि नहीं, हमारे आइजनहावर पर हमला नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक बार फिर से दोबारा उसी आइजनहावर पर हूतीस की तरफ से हमला कर दिया गया। इसकी जानकारी भी एक बार फिर खुद हूतीस के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी की तरफ से दी गई है। वाकई में हमला हुआ है। अगर हमला ना हुआ होता तो अमेरिका का ये आइजनहावर लाल सागर छोड़कर नहीं भागता। जब पहला हमला हुआ था परसों, उसके बाद इस आइजनहावर को अमेरिका ने अल कुनफुदाह के तट पर तैनात कर दिया था और 1 जून को जब रात हमला किया है हूतीस ने इस आइजनहावर पर, तो अब इस आइजनहावर को अमेरिका ने 110 समुद्री मील यानी 203 किलोमीटर दूर जद्दा के तट पर तैनात कर दिया है। सऊदी अरब के जद्दा का जो तट है, इस आइजनहावर को अब अमेरिका ने सऊदी अरब के तट पर तैनात कर दिया है। लाल सागर छोड़कर ये आइजनहावर जा चुका है। इससे एक बात साबित होती है कि हूतीस ने इसको अच्छे से, हूतीस की मिसाइलों ने इस आइजनहावर को नुकसान तो पहुंचाया है, इसीलिए इस आइजनहावर को सऊदी अरब के तट पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा और भी ऑपरेशन कल हूतीस ने समुद्र में चलाए हैं, इसकी जानकारी भी दी है। स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने कहा कि हमने 6 ऑपरेशन चलाए। नौसेना, मिसाइल फोर्स और वायुसेना ने 6 अभियान चलाए हैं। पहले ऑपरेशन में उत्तरी लाल सागर में दूसरी बार कई मिसाइलों और ड्रोनों से अमेरिकी विमान वाहक पोत आइजनहावर को निशाना बनाया गया। दूसरे ऑपरेशन में लाल सागर में एक अमेरिकी विध्वंसक को निशाना बनाया गया और कई ड्रोनों से सीधा हमला किया गया। इसके अलावा जो 4 ऑपरेशन थे वो उन कंपनियों के जहाजों पर किए गए जो इजराइल से लिंक हैं और इजराइल की तरफ जा रही थी। उनको आदेश दिया गया रुकने का, लेकिन उन्होंने हमारे आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उन 4 जहाजों को भी निशाना बनाया गया। हूतीस के ऊपर हमला किया था 2 दिन पहले ब्रिटेन और अमेरिका ने, उसी के पलटवार करते हुए हूतीस इस तरह से अमेरिका के युद्धपोतों पर और आइजनहावर जैसी बड़ी चीजों पर भी हमले कर रहे हैं। स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने कहा कि अल्लाह की मदद से हमने इस ऑपरेशन को अच्छे से अंजाम दिया। फिलिस्तीन की खातिर हम अपने सैन्य अभियान को ऐसे ही जारी रखेंगे। सऊदी अरब अमेरिका के साथ काफी मिला हुआ रहता है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं, इसीलिए तो सऊदी अरब के तट पर अपने आइजनहावर को भेज दिया, क्योंकि पता है अमेरिका को यहां पर यह सही सलामत रहेगा। सऊदी अरब को लेकर कुछ वीडियोस यमन के लोगों की तरफ से जारी की गई हैं, यमनी सेना की तरफ से, जिसमें यह दिखाया गया है और यह कहते हुए सुना गया है कि जो सऊदी अरब की सेना है वो बॉर्डर पर यमन के लोगों पर गोलीबारी कर रही है। यमन के जो स्नाइपर्स सऊदी अरब और यमन के बॉर्डर पर तैनात हैं, उनकी तरफ से कुछ वीडियोस जारी करते हुए कहा गया है कि देखिए, सामने से सऊदी अरब की जो सेना है वो हमारे ऊपर गोलीबारी कर रही है, कुछ छीटाकशी कर रही है। क्या अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब की सेना इस तरह से बॉर्डर पर यमन के खिलाफ युद्ध शुरू करने जा रही है? ये एक बड़ा सवाल इस वीडियोस को जारी करते हुए किया गया है। आइए अब सीजफायर की बात कर लेते हैं। कल आपको बता चुका हूं कि जो बाइडेन की तरफ से एक प्रपोजल लाया गया है सीजफायर को लेकर। हमास कह रहा है कि यह अच्छा प्रपोजल है और यह हमें पसंद आया है। बहुत सारी शर्तें हैं, सेना की वापसी है, परमानेंट वाला सीजफायर है और गाजा का पुनर्निर्माण भी है। इस तरह की चीजें जो बाइडेन की तरफ से लाए गए प्रस्ताव में रखी गई हैं। हमास राजी हो चुका है और वो राजी पूरी तरह से हो भी जाएगा अगर इजराइल इन सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो। खबरें आ रही हैं कि
अमेरिका हमास के ऊपर दबाव बना रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि जल्द से जल्द हमास को इस प्रस्ताव को मान लेना चाहिए, यही गाजा के लोगों के लिए भलाई होगी। हमास को इस प्रस्ताव को मानने में देरी नहीं करनी चाहिए। वैसे हमास तो अपना स्टेटमेंट जारी कर चुका है कि हाँ, हम इस पर राजी हैं, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है। इजराइल के कान नेटवर्क ने थोड़ा सा एक स्टेटमेंट जारी किया है कि नेतन्याहू की सरकार जो है वो इस प्रस्ताव पर राजी हो रही है। लेकिन दोस्तों, जब इस तरह की खबर सामने आई तो नेतन्याहू की सरकार के दो कट्टरपंथी नेता बेन गबिर और ये दूसरा, ये वित्त मंत्री है इजरायली सरकार का, ये भी बहुत बड़ा कट्टरपंथी है। हमेशा इसकी तरफ से बयान आते रहते हैं कि जातीय सफाया कर देना चाहिए गाजा के लोगों का, कब्जा कर लेना चाहिए, बस्तियां बना लेनी चाहिए यहूदियों को। ये दोनों बहुत कट्टरपंथी हैं। इन्होंने नेतन्याहू को धमकी दे दी है कि अगर आप अमेरिका के द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर राजी होकर सीज फायर कर देते हैं तो हम आपकी सरकार के गठबंधन से बाहर होकर आपकी सरकार को गिरा देंगे। नेतन्याहू को यही तो डर है। नेतन्याहू इसीलिए तो सीज फायर नहीं कर रहा है, नहीं। क्योंकि जो अंदरूनी जो कट्टरपंथी नेता हैं वो धमकियां लगातार दे रहे हैं कि अगर आपने सीज फायर किया तो सरकार गिर जाएगी, और वाकई में ये कट्टरपंथी सरकार गिरा भी देंगे। इसीलिए नेतन्याहू अपने देश के नागरिकों को और अपने देश के सैनिकों को मौत के मुंह में उतार रहा है। ये प्रस्ताव आया है, इसको लेकर तेल अवीव के अंदर रात बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। यहूदी सड़कों पर उतरे, उन्होंने नेतन्याहू से मांग की कि आपको जल्द से जल्द इस प्रपोजल को मान लेना चाहिए और सीज फायर करके अपने बंधकों को वापस लाना चाहिए। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें वो लोग भी शामिल थे जिनके परिवार के लोग हमास के कब्जे में हैं। कई लोगों को इजरायली यहूदी पुलिस ने अपने ही यहूदियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कल शाम की वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि हिजबुल्लाह ने कई सारे सरप्राइज इजराइल को दिए हैं। इजराइल ने इन सारे सरप्राइज को एक्सेप्ट कर लिया है, जो नुकसान हुआ है वो भी कबूल कर लिया है। हरमीस 900 ड्रोन को मारने की भी बात मैंने आपको बताई थी, इजराइल ने कबूल कर ली है। अब तक हिजबुल्लाह 4 हरमीस 450 ड्रोन मार चुका है और 2 हरमीस 900 ड्रोन मार चुका है। कुल मिलाकर 6 तगड़े ड्रोन हिजबुल्लाह मार चुका है। आईडीएफ ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अमेरिकी देश चिली इजराइल के खिलाफ जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका के मुकदमे का समर्थन करने के लिए तैयार हो चुका है। वो बात और है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात नेतन्याहू नहीं मान रहा है, लेकिन यह भी बड़ी बात है कि इस तरह से अमेरिकी देश, यूरोपीय देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इजराइल और गाजा का जो बॉर्डर है, केरेम शालोम बॉर्डर, वहां पर तकरीबन 600 ट्रक गाजा के मदद के खड़े हुए हैं। इन 600 ट्रकों को गाजा के अंदर जाने की इजाजत इजराइल नहीं दे रहा है। इसमें से ज्यादातर ट्रक जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस के हैं और UNRWA के हैं, लेकिन फिर भी इजराइल इनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या रहता है। क्या अमेरिका के प्रपोजल को इजराइल एक्सेप्ट करते हुए सीज फायर के लिए राजी होगा, या अपने नेताओं की धमकी में आकर नेतन्याहू ऐसे ही युद्ध को जारी रखेगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।